हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को पता लग जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बहुत सारे डिफरेंट अपडेट्स जानने को मिलने वाले हैं। बहुत ही डिफरेंट है, तो आपको शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे लिखा गया है, अक्टूबर 2008 की बात की जा रही है। टू थिंग्स क्वाइटली एंटर द डिजिटल वर्ल्ड। दो चीजें बहुत ही क्वाइटली एंटर करी थी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। आप सभी को पता है 2008 का टाइम ऐसा था, उस टाइम पे इंटरनेट की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था। ठीक है, इंडिया की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर का एक्सेस था। कुछ ऑफिसेज वगैरह में एक्सेस था। ठीक है, नॉर्मल लोगों के पास उतना इंटरनेट नहीं हुआ करता था, बहुत लिमिटेड हुआ करता था। बट हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट था इंटरनेट का, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा का मतलब बता रहा हूँ उस टाइम के हिसाब से, अगर हम कंपेयर करें इंडिया से या और अदर कंट्री से जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंचा है या जहाँ पे पहुंच भी चुका है, वहां से हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा एडवांस थी कुछ कंट्रीज के अंदर, लिमिटेड कुछ कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और 2008 के अंदर दो चीजें बहुत ही क्वाइटली एंटर करी थी। एक तो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आ चुका था, डॉक्यूमेंट्स दैट फुल स्पार्क अ ग्लोबल शिफ्ट इन हाउ वी थिंक अबाउट मनी। और हम जैसे ही आया व्हाइट पेपर बिटकॉइन का, उसके बाद हम एक अलग तरीके से सोच पा रहे थे मनी को लेके हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो चुका था। क्योंकि आप सभी को पता है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसको हम समझते हैं जो कि सेंट्रलाइज होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल द्वारा होता है। गवर्नमेंट के कंट्रोल द्वारा जो अप्रूव्ड हमें करेंसीज मिलती है, फिएट करेंसीज मिलती है, जिसको हम अभी भी यूज कर रहे हैं। बट जैसे ये सेंट्रलाइज आ चुका है, आप सभी को पता है इसका भी प्रॉपर वैल्यू हो चुका है। जिसके पास अच्छी खासा फिएट करेंसी है वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। कहीं ना कहीं फिएट करेंसी से शिफ्ट हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी हमें डे बाय डे इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल जाता है। जो कि आप सभी जानते हो, बिटकॉइन जब आया था तब क्या था और आज क्या है, और पाई का भी आप सभी को पता है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे चीजें बताते हैं जो कि प्रूफ के तौर पे है। जैसा कि आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर ही, यहाँ पे न्यूक्लियस का देखने को मिलता है। इन्होंने ट्विटर को ज्वाइन किया था 2008 के अंदर, और ये प्रॉपर इन्होंने लिखा है पाई नेटवर्क हेड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ऑफिशियल पाई को टीम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विटर इनका ऑफिशियल है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इन्होंने लिखी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो सतोशी नाकामोटो का हमें देखने को मिल जाता है। ये भी 2008 अक्टूबर 31 का यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग लिखा गया है और प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में ये आ रहा है कि जब 2008 के आसपास बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज हुआ था तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि उस टाइम पे एक्सपेंसिव था माइन करना। और 2019 के अंदर पाई ने शुरू किया फोन से फ्री माइनिंग करना। इंटरनेट आ चुका था, सिंपली माइनिंग चालू हो जाएगी। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है और ये दो बहुत बड़े गेम चेंजर बनते हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू इंप्लीमेंट ISO 20022 स्टैंडर्ड। सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इम्प्लीमेंटेशन को लेके, वो भी ISO 20022 स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या है, क्या क्या इससे बेनिफिट होने वाला है और किस तरीके से पाई नेटवर्क को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे अभी मैं छोटी छोटी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, रिमेंबर पाई नेक्सस रेगुलेटरी एंड SANO विल डिप्लॉय द ग्लोबल ओपन मैनेज ऑटोमेटिकली वन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। जैसे ही ये कुछ कंडीशंस पूरी होती है, फुलफिल होती है, उसके बाद आप याद रखना कि पाई जो नेक्सस रेगुलेटर है और SANO है, ये दोनों डिप्लॉय हो जाएंगे ग्लोबल ओपन मैनेज के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो क्या होगा तब ये ग्लोबल ओपन मैनेज के लिए डिप्लॉय होंगे, तो वो है ISO 20022 स्टैंडर्ड हमें वेरीफाइड होता हुआ देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से, जो कि नवंबर में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 22 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। नॉट्स का देखने को मिलेगा तब, और 16 प्लस माइग्रेटेड पाइनियर्स और पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, ये सब चीजें हैं। कोकालिस ने बेसिकली ये पोस्ट किया है, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है अली पे करके है, अमेजोन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एप्पल है, और भी बैंक का भी है, और भी डिफरेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कोकालिस बेसिकली पाई नेटवर्क के एक मेंबर है जिन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी और लास्ट ईयर का हमें डेटा देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आप देख पाओगे ISO का यहाँ पे प्रॉपर जो होता है वो भी बताया जा रहा है 20022 जो आने वाला है, जो कि ग्रीन टिक हो चुका है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ISO से रिलेटेड है, वो आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो कॉइन टेलीग्राफ ने बेसिकली पोस्ट किया है मार्केट वॉच को लेके, मार्केट को देखते हुए इन्होंने पोस्ट किया पाई नेटवर्क ज्वाइन द ISO 20022 रेस अलोंगसाइड रिपल एंड स्टेलर। रिपल एंड स्टेलर के साथ पाई नेटवर्क ने भी ज्वाइन कर लिया है ISO 20022। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ और ऑफिशियली कॉइन टेलीग्राफ ने भी अभी पोस्ट कर दिया है।
ठीक है। विल इट्स मैसिव कम्युनिटी बी इनफ टू कंप्लीट विद एस्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन पेमेंट लीडर, ठीक है। तो आप देख पाओगे पाई नेटवर्क की एक मैसिव कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कंप्लीट करेगा इसको प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करने में एक अच्छे ब्लॉकचेन पे, और अच्छे तरीके से इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। रिपल स्टेलर का तो आपने नाम जानते थे, और पाई नेटवर्क भी यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉइन टेलीग्राफ के डेटा के हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने ज्वाइन किया है ISO 20022 ग्रुप, ठीक है, वो भी XRP एंड XLM के साथ, जो कि अलाइन करता है PAISO 200 के साथ, जो कि इंप्रूव करता है इंटीग्रेशन को, वो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से। जो अभी आपको डिसेंट्रलाइज देखने को मिल रहा है, जो नया चल रहा है, उसके साथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग नेटवर्क है, जो हम अभी यूज करते हैं, वो भी कनेक्टेड यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस होने वाला है फाइनेंस के हिसाब से। दिस कैन लीड टू ग्रेटर अडॉप्शन, और ये बहुत बड़ा ग्रेटर अडॉप्शन होने वाला है, स्मूथर होने वाला है ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे, और ये इंक्रीज करने वाला है ट्रस्ट इन डिजिटल एसेट्स, ठीक है। ये ट्रस्ट भी बिल्ड करने वाला है डिजिटल एसेट्स के बिहाफ पे। मैनी ग्लोबल बैंक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग, बहुत सारे जो ग्लोबल बैंक्स हैं उन्होंने वापस से मतलब कि शुरुआत कर दी है इसको स्टार्ट करने को लेकर, अडॉप्ट करने को लेके, और बहुत से पुराने बैंक ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट कर भी लिया है। ISO 2002 इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ये बेसिकली जो इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला है। क्रिप्टो करेंसीज दैट अलाइन विथ दीज चेंजेस विल गेन एंड एडवांटेजेस, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली अलाइन करने वाला है जो भी ये नए नए चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि लिखा है 3 मिलियन टेंटेटिव KYC केसेस कैन नाउ बी अनब्लॉक, ठीक है। 3 मिलियन के आसपास लोग बेसिकली ब्लॉक किए गए थे उस टाइम पे, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और KYC टेंटेटिव के रिगार्डिंग। तो अभी 3 मिलियन के आसपास का जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है उसको अनब्लॉक किया गया है, वापस से दिया गया है कि आप चालू कर सकते हो अपनी KYC। जिनकी भी KYC नहीं हुई थी, टेंटेटिव KYC फंसी हुई थी, ब्लॉक हुई थी, उनके लिए ऑप्शन आ चुका है, मतलब इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो आपको इस प्रोजेक्ट को बेसिकली ऐसा सोचोगे कि छोड़ दूंगा तो चल जाएगा, नहीं, यहाँ पे अपडेट्स आ रहा है। अगर आपने छोड़ भी दिया तो ये अपडेट अगर आप देख रहे हो तो आप जाके इसको चेकआउट कर लोगे कि आपका अकाउंट आया है कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि 3 मिलियन के आसपास टेंटेटिव KYC आ चुके हैं जो अकाउंट से बेसिकली, ठीक है। कंप्लीट योर एडिशनल लाइवनेस चेक इन दी ऐप, ठीक है, आप कंप्लीट कर सकते हो एडिशनल जो लाइवनेस चेक होता है, फेस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। इफ योर स्टेटस इज टेंटेटिव, अगर आपका स्टेटस टेंटेटिव के अंदर शो कर रहा है तो आपको फिनिश करना है अपना लाइव वेरिफिकेशन अभी, ठीक है। उसके बाद पाई ATM आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और ऐसा अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत ही माइनर, बहुत ही लिमिटेड अभी ये ओपन है, बहुत ही लिमिटेड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि प्रॉपर स्टार्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रमोशन पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लोगों को पता चले कि एक्चुअल में इसका पोटेंशियल फ्यूचर क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के जो अपडेट्स हैं जो अभी आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। टेस्टनेट 2 V23 ऑफिशियल एक्टिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आज हो चुका है अक्टूबर 28 को 2025 में। न्यू प्रोटोकॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड टूल्स लाइव, जो न्यू प्रोटोकॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स है वो लाइव हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें मैनेंटा देखने को मिलेगा V23 24 स्टेलर कमिंग सून, V24 स्टेलर कमिंग सून हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या आ चुका है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा जो कि आपको सुनना चाहिए। जैसे कि आप इस वाले फुटेज में देखोगे बाई टेस्टनेट 2 V23 लॉन्च के बारे में बात किया जा रहा है, वेरिफिकेशन स्टेटस के बारे में बात किया जा रहा है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आने वाला है, उसके बाद बताऊंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रियल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे, 24 तारीख की बात की जा रही है अक्टूबर की ही, तो फाइनल नोड सिंक्रोनाइजेशन का हुआ है, जिसमें UI अपडेटेड और चेक पॉइंट क्रिएट हुआ है। 26 तारीख को, इसी महीने की बात करूँ तो मैं महीना चेंज नहीं करने वाला हूँ, जब महीना चेंज होगा मैं खुद ही बोल लूंगा, ठीक है। 26 तारीख को बात की जा रही है, कम्युनिटी वोट है क्लोज हो चुके थे, ठीक है, प्रपोजल्स जो भी थे क्लोज हो चुके थे। तो ऑफिस के बाद 27 तारीख को फाइनल अपग्रेड रिव्यू हो चुका था, ठीक है, जिसमें कि एडिशनल जो भी टूल्स वगैरह होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कंफर्म हो चुके थे। फिर उसके बाद 27 को ही रेडीनेस डिक्लेरेशन हो चुका था, फाइनल शेड्यूल अनाउंसमेंट हो चुका था। फिर क्या हुआ था, 28 तारीख को टेस्टनेट 2 V23 एक्टिवेशन हो चुका था, इसमें प्रोटोकॉल स्विच एंड टूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन में देखने को मिला था। उसके बाद 28 को ही फर्स्ट पोस्ट अपग्रेड हो चुका था ब्लॉक के अंदर, जो कि नेटवर्क ऑपरेट करता है, वो भी प्रोटोकॉल फीचर्स के साथ। 29 को पोस्ट अपग्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट देखने को मिली थी, और इसके अंदर आपको नेटवर्क हेल्थ के रिगार्डिंग और स्टेबिलिटी रिव्यू के रिगार्डिंग आपको देखने को मिला था। ये बेसिकली ये जो इवेंट है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली
ठीक है? उसके बाद आपको जो बताया जा रहा है 1 नवंबर का जो हमें देखने को मिलेगा, कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप गो लाइव, जो कम्युनिटी की डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप्स है वो लाइव हो जाएँगी। न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और फीचर इनेबल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये सब है और बाकी यहाँ पे रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेबलाइज़ेशन का है, पाई स्टेबल का है, प्रोटोकॉल का और उसके साथ पाई स्टेलर नेक्सस का भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने देख लिया। करंट स्टेटस की बात करें, अपग्रेड इज़ शेड्यूल फॉर 28 अक्टूबर, ठीक है? टाइमिंग आप देख पाओगे। नो अर्ली अपग्रेड, चेंज और सरप्राइज़ मेंटेनेंस डिटेक्टेड इन एनी रेफरेंस फाइल और शेड्यूल, ठीक है? तो यहाँ पे कोई अर्ली अपग्रेड नहीं है, ठीक है? चेंजेस की बात की जा रही है और बाकी अदर चीज़ें आप देख पाओगे मेंटेनेंस वगैरह को लेके और नोट सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है, कम्युनिटी वोट के बारे में बताया जा रहा है जो कि कंप्लीट हो चुका है और जो-जो कंप्लीट हो चुका है ऊपर यहाँ पे शेयर किया जा रहा है और मैं भी आपको बता चुका हूँ क्योंकि टाइम के हिसाब से आप समझ जाओगे कौन सी डेट पे क्या हुआ था, तो वो चीज़ हो चुकी है और जो अभी हमें देखने को मिलने वाला है, तो वो हमें 1 तारीख का ही देखने को मिलने वाला है। इसमें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और फीचर इनेबल हो जाएँगे कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के, जो कि लाइव हो जाएँगे, तब ये देखने को आपको मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है नोट करके और एक इस डेवलपर ने लिखा, तो उनका नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, आईडी देख पाओगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज इज रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड पर्सनल एफर्ट बाय द डेवलपर। यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है इस वाले पेज पे, ये इंडिविजुअल बेसिकली किसी पर्सन का है, अपने हिसाब से उन्होंने रिसर्च करी है, फिर वो इन्होंने यहाँ पे पुट डाउन किया है और ये डेवलपर है बेसिकली। विद द गोल ऑफ एजुकेशन एंड रेजिंग अवेयरनेस विद पाई नेटवर्क कम्युनिटी। ये जो करने का रीज़न है, ये एक ऐसा गोल है जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है? और वो बेसिकली अवेयरनेस के बिहाफ पे हो और पाई की कम्युनिटी समझ पाए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। द फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन पब्लिक रिपॉजिटरीज एंड अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन बट मे नॉट रिप्रेजेंट ऑफिशियल पाइको टीम स्टेटमेंट। यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिला है इन्फॉर्मेशन पर्पस के भी यहाँ पे देखने को मिला है, पाइको टीम का कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वेशन नहीं है या पाइको टीम ने ये कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं किया है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कोई इंडिविजुअल डेवलपर है जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, जो कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो। ठीक है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया पे चलती है पाई से रिलेटेड, सारा कुछ आपको मैं बता देता हूँ जो सही है, जो फेक है, ठीक है, जो भी होता है सब कुछ देखने को मिल जाता है। जैसा कि इस वाले अपडेट के रिगार्डिंग भी आपको देखने को मिल चुका है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आगे भी अच्छी जो भी इन्फॉर्मेशंस आएगी वो आपको मैं बताता रहूँगा, जो भी बेकार आएगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए यही सब इन्फॉर्मेशंस थी और अभी होप सो कि इससे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिले जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? तो हम एक पॉजिटिव इंटेंशन से इस अपडेट को ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।